कभी सोचा है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ना पड़े तो क्या वो सही होगा या गलत? आज हम इसी मुश्किल सवाल की गहराई में उतरेंगे। देखिए, इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब है भी नहीं, और शायद इसीलिए ये एक कहानी साइकोलॉजी की दुनिया में इतनी मशहूर हो गई। कहानी कुछ यूं है। यूरोप में एक औरत थी जो मौत के बहुत करीब थी। डॉक्टरों ने कहा सिर्फ एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है, और वो दवा उसी शहर के एक फार्मासिस्ट ने अभी अभी बनाई थी। अब दवा बनाने में खर्चा तो था, लेकिन वो फार्मासिस्ट उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का पति हाइंज हर किसी के पास गया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ आधी रकम ही जुटा पाया। उसने फार्मासिस्ट से बहुत मिन्नतें की, कहा कि मेरी पत्नी मर रही है, दवा सस्ती दे दो या बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। पर फार्मासिस्ट ने साफ मना कर दिया। अब कोई रास्ता न देख हाइंज ने दुकान का ताला तोड़ा और अपनी पत्नी के लिए वो दवा चुरा ली। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या हाइंज ने जो किया वो सही था? और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं करना चाहिए था? तो अब इस कहानी के असली मुद्दे पर आते हैं। आपने जो भी सोचा हो, हाँ या ना, मजे की बात यह है कि मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग के लिए आपका जवाब उतना जरूरी नहीं है। जो चीज असल में मायने रखती है वो है आपके जवाब के पीछे का क्यों। इसी क्यों को कहते हैं मॉरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्क। मतलब वो सोच, वो प्रोसेस जिससे हम तय करते हैं कि कोई चीज सही है या गलत। और कोलबर्ग का पूरा सिद्धांत इसी तर्क के डेवलप होने की कहानी है। कोलबर्ग का आइडिया बहुत ही सरल था। जैसे जैसे हमारी सोचने समझने की शक्ति मैच्योर होती है, वैसे वैसे हमारे सही और गलत के पैमाने भी मैच्योर होते जाते हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है, बल्कि ये एक स्किल है जो समय के साथ हम सीखते हैं। तो इस डेवलपमेंट की पूरी जर्नी को कोलबर्ग ने 3 बड़े लेवल्स में बांटा है। और इन 3 लेवल्स के अंदर हैं टोटल 6 स्टेजेस। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए, जिस पर हम नैतिकता के मामले में धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से शुरू करते हैं। लेवल 1, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये सबसे बेसिक लेवल है, जहां सही और गलत का मतलब सिर्फ एक चीज से होता है, मेरे साथ क्या होगा। इस लेवल में 2 स्टेजेस हैं। पहला है सजा और आज्ञा पालन। यहाँ हिसाब बिल्कुल सीधा है। जिस काम से सजा मिले वो गलत, जिससे बच जाए वो सही। स्टेज 2 है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी मेरा क्या फायदा। यहाँ सोच थोड़ी आगे बढ़ती है और लेन देन पर आ जाती है। तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो स्टेज 1 के हिसाब से सोचने वाला क्या कहेगा? वो कहेगा हाइंज ने गलत किया, चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ सजा पर है। लेकिन स्टेज 2 वाला कहेगा नहीं, हाइंज ने सही किया, उसकी पत्नी बचेगी तो उसकी देखभाल करेगी, उसे अपनी पत्नी की जरूरत है। देखा आपने, फोकस सजा से हटकर पर्सनल फायदे पर आ गया। अब आते हैं सीढ़ी के बीच वाले हिस्से पर, लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर बड़े और टीनेजर्स इसी लेवल पर सोचते हैं। यहाँ सही का मतलब होता है समाज के नियम और कायदे कानून मानना। इसके भी 2 स्टेज है। स्टेज 3 है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की वाला स्टेज। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, लोग क्या सोचेंगे? सही काम वो है जिससे आप दूसरों की नज़रों में अच्छे बने। लेकिन स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था। यहाँ फोकस पर्सनल इमेज से हटकर पूरे समाज पर चला जाता है। कानून तो कानून है, उसे मानना ही होगा, वरना समाज में गड़बड़ी फैल जाएगी। तो स्टेज 3 के हिसाब से हाइंज ने बिल्कुल सही किया। वो एक अच्छा पति है, उसकी नीयत तो अपनी पत्नी को बचाने की थी। लोग समझेंगे कि वो बुरा इंसान नहीं है। यहाँ फोकस उसकी अच्छी छवि पर है। लेकिन स्टेज 4 का नजरिया बिल्कुल अलग है। हाइंज ने गलत किया, चोरी करना कानून के खिलाफ है, बात खत्म। अगर हर कोई अपनी मर्जी से कानून तोड़ने लगेगा तो समाज कैसे चलेगा? यहाँ व्यक्ति से ज्यादा जरूरी व्यवस्था है। और अब हम पहुंचते हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊपर, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये वो लेवल है जहां इंसान समाज के बनाए नियमों से भी आगे निकलकर अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। स्टेज 5 में इंसान समझता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता जो सबकी भलाई के लिए है। और अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे बदला जा सकता है। और फिर आता है सबसे ऊंचा स्टेज, स्टेज 6। यह है अंतरात्मा की आवाज।
यहाँ फैसले किसी कानून या समाज के हिसाब से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और इंसानियत जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर लिए जाते हैं। तो स्टेज 5 का तर्क कैसा होगा? हाँ, हाइंज ने कानून तोड़ा, लेकिन उसकी चोरी जायज थी, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी किसी संपत्ति से ज्यादा कीमती है, और जो कानून इस बात को नहीं समझता, वो कानून ही अन्यायपूर्ण है। और आखिर में स्टेज 6, यहाँ तर्क और भी गहरा हो जाता है। इंसान की जान बचाना एक यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटी है। कानून या लोग क्या सोचेंगे ये बाद की बात है। हाइंस का तो ये फर्ज था कि वो दवा छुड़ाए। कोलबर्ग के मुताबिक बहुत कम लोग ही सोच के इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा इन 6 स्टेजेस से गुजरते हुए, सजा के डर से शुरू होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज तक का सफर। ये हमें नैतिकता के बारे में वाकई बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है ना? और ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। देखिए, काम एक ही है, चोरी, लेकिन हर स्टेज पर उस काम को सही या गलत ठहराने का क्यों पूरी तरह से बदल जाता है, सजा से लेकर सार्वभौमिक नैतिकता तक। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे जैसे हमारी सोच विकसित होती है, वैसे ही हमारे सही गलत को देखने का नजरिया भी विकसित होता जाता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हमारी नैतिकता, हमारा सही गलत का एहसास एक स्किल की तरह समय के साथ इवॉल्व होता है, तो क्या हमारे समाज के कानून, जो अक्सर इतने धीरे बदलते हैं, कभी हमारी इस बदलती हुई समझ के साथ कदम से कदम मिला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।